हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा ये इंटरव्यू जरूर रहेगा। हम रहे ना रहे और जय भानुशाली जरूर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है जय सास और बेटे की ई लाइव सेशन में। नमस्ते मीनू मामी जी। पैरी पोना कैसे हैं आप? देखिए, हम तो बढ़िया हैं। आप बताइए। देखिए, जब से शो आया है तब से एक अलग ही फीडबैक मिल रहा है लोगों का। एकदम डिफरेंट हाँ। टाइप का रोल है, एकदम हाई क्लास बिजनेस मैन, एकदम गंभीर रोल अदा कर रहे हैं आप। तो हाँ आप जी। बताइए, फीडबैक क्या है आप। हमारा तो फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया हमें पता चलता रहता है। आप लोग जो वीडियोस पोस्ट भी करते हैं अपने चैनल्स पर, उस पे भी मैं कमेंट्स देखने के लिए आ जाता हूँ कि लोगों का फीडबैक क्या है, क्योंकि जब मैं कोई शो के लिए इतना इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं पूरी तरह से हो जाता हूँ। ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं हमेशा हर एक चीज देखता हूँ। अच्छे के लिए और बुरे के लिए भी, कि अगर हमें किसी चीज को कुछ पसंद नहीं आ रही तो उस पर भी हम वर्क कर सके, और साथ ही साथ कुछ अच्छा लग रहा है तो उस पर भी वर्क कर सके। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत टाइम से एक ऐसा रोल करना चाहता था जहाँ पर मेरा जो फन साइड है वो, उसको साइड में रखकर मेरा एक इंटेंस जो कैरेक्टर है, इंटेंसिटी है, उसको ध्यान में रख के मैं एक रोल ऐसा ढूंढ रहा था। एंड फाइनली मुझे हम्म। एक ऐसा रोल मिला जहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि मैं मुझे ये करना चाहिए, और बहुत ही खुश हूँ मैं बहुत। भले मेहनत बहुत है, बॉम्बे से काफी दूर है, लेकिन फिर भी सच्ची बता रहा हूँ मैं। बहुत ही ज्यादा ऐसे जब 12 घंटे काम करने के बाद जब मैं निकलता हूँ तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि आज कुछ अलग किया है, कुछ बढ़िया किया है। अरे वाह। देखिए, अभी हमारा अगला सवाल यही था कि देखिए जय, हमने आज तक आपको जिस भी रूप में देखा है, आपको सिर्फ हंसाते हुए ही देखा है। लेकिन बिल्कुल। अब ये रोल एकदम डिफरेंट है। ये बताइए, ऑफ कैमरा आप वहां तो एकदम कॉमेडी का तड़का लगाते रहे होंगे सेट पर। ऑफ कैमरा आप कह रही हैं? हाँ। हाँ। तो होता ये है कि आपको बता देता हूँ कि जब मैं काम पे जाता हूँ तो मैं जब सेट पे भी रहता हूँ तो बहुत मस्तियाँ करते रहता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से जो स्क्रीन पे आप देखते हैं वो आप स्क्रीन पे तभी क्रिएट कर पाते हैं जब ऑफ कैमरा आप अपने एक्टर्स के साथ, अपने प्रोडक्शन के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ, सबके साथ एक एक माहौल क्रिएट कर सके। तो जब मैं एंकरिंग भी करता हूँ तो भी जो जो मेरे साथ काम कर चुके हैं वो इस बात पे मानेंगे कि मैं सबके साथ मस्ती करते रहता हूँ, बातें करते रहता हूँ, बिकॉज मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है वहां से। और साथ ही साथ जब डेली शो की बात आई तो उसमें भी मैं वही करते रहता हूँ। हाँ, लेकिन अगर समझो आप मुझसे पूछेंगे कि रियल लाइफ में जय भानुशाली कैसा है, तो थोड़ा सा इतना वो नहीं है कि मैं बहुत मस्ती करते रहता हूँ या फिर बहुत क्या कहते हैं, जोक्स मारते रहता हूँ। हाँ, बीच बीच में ऐसे माहौल जब बन जाते हैं, दोस्त लोग आ जाते हैं, ऐसे एक फैमिली आ जाती है तो अलग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे वो हूँ। तो वो जो मेरा जो घर का जो एक जो मेरा एक पर्सनालिटी है, जो एकदम शांत और एकदम इंटेंस है, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत टाइम से करना था, और इसलिए फिर मैं आई थिंक लोगों को पसंद भी आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक जो शिवेंद्र है उसके अंदर एक जय भी है जो थोड़ा सा इंटेंस भी है। अरे वाह। तो फिर तो ये बताइए कि जय और शिवेंद्र में कौन सी एक सिमिलैरिटी बोला जाए, ये जो एक बोलते हैं सेम चीज, सेम सेम टू सेम है। दोनों अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहुत ही इंटेंस है। दोनों दोनों बहुत ही मेहनती हैं। दोनों बहुत ही कह सकते हैं कम शब्दों में अपनी बात रखने में पसंद करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज मैं मानता हूँ कि हम दोनों की एक जैसी हैं। अरे तो भाई, हम्म। मतलब आपको ये किरदार करने में खूब मजा आ रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जय ही है वहां। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से जय नहीं, उसमें शिवेंद्र काफी सारा है, लेकिन हाँ वो खेलने में और वो प्रे करने में बड़ा अच्छा एक अलग है। और कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा रोल इसलिए भी चाहिए था क्योंकि लोगों ने मेरा वो एक फन मस्ती वाला साइड हमेशा देखते आ रहे हैं, लास्ट 15 साल से देखते आ देखा रहे है। हैं। लेकिन ये जो साइड है मेरा, जहाँ पे मैं इंटेंस रोल कर सकूँ, जहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं, कम एक्सप्रेशन में, कम बातों में अपनी बात रख सकूँ, वो किसी ने मेरा देखा नहीं था। तो इसलिए मैं जब शोज भी एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में था तो मैं वो शोज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था जहाँ पे कहीं पे भी जय भानुशाली ज्यादा दिखे। जो मस्ती करने वाला, बिल्कुल। जो फन लविंग है, मेरा था कि एक बार एक इंटेंस रोल करने के बाद फिर से मैं मस्ती वाले रोल में आ सकता हूँ।
नहीं तो लोगों को फिर ये लगेगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जय ही हूँ। तो वो फिर थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि थोड़ा डिफरेंस लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैसे एक बात बताइए, कहानी में ट्विस्ट आ गया है, ठीक है। मतलब मोंटी ने आपको चाकू घुसेड़ दिया है और आप अस्पताल में हैं। दर्शक जानना चाहते हैं, ये बताइए, शिवेंद्र ठीक हो जाएंगे ना जल्दी? यही सवाल है हमारे दर्शकों का। वो अगर यहाँ पे बता दिया तो फिर आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, हमारे व्यूज घट जाएंगे। हाँ देखिए, अच्छा ठीक है, अभी देखिए शो ये का ऐसे शो सीन। हाँ हाँ, हाँ, बताइए बताइए। नहीं आप कुछ बोल रहे थे शो का। नहीं, मैं कह रहा हूँ शो का नाम है हम रहे ना रहे हम। अब आप सोच लीजिए कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यही के मारे तो सारे फैंस कंफ्यूज आ गए हैं कि मतलब अभी तो आया था शो और इसमें नाम भी ऐसा है और अभी चाकू भी लग गया है, अब क्या होगा। क्या पता इसी से कहानी शुरू हो। नहीं, शुभ शुभ बातें बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे सीन फिल्माते वक्त आपको कैसा लगता है? मतलब सीन जब होता है, कैसे देखिए इस सीन में आपको एक्सप्रेशन भी वही देना है कि हाँ वाकई एकदम हम रहे ना रहे वाला सिस्टम हो गया है। तो ये सीन फिल्माते हो क्योंकि रात में सीन फिल्माया गया है और पूरा खूनम खून हो गया, तो ये बताइए इसको कितनी गंभीरता से शूट किया गया। बहुत ज्यादा, बिकॉज दोनों का जो सीन था मेरा और टीना का, बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन लिखा गया था। तो उस टाइम पे हम कुछ मस्ती वस्ती नहीं करते, बहुत ही फोकस रहते हैं। और साथ ही साथ हम कंटिन्यूटी का भी बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं वो बहुत सारे एंगल से शूट करने के बाद एक एडिटर अपना डिसाइड करता है कि उन्हें क्या एंगल्स में शूट करना है। लेकिन हमें एज एन एक्टर हमारे हाथ जहाँ पे गिरे हैं, हमारा दूसरा हाथ कहाँ पर है, ये सारे मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इससे थोड़ा सा वो एक फोकस रहता ही है। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे मैंने इस सीन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप फिर से इसे रिवाइंड करके कभी देखेंगे एपिसोड को, तो आप एक चीज नोट करना, आपको मेरा फेस रेड दिखेगा। तो अच्छा। वो रेड इसलिए था क्योंकि मैं हर शॉट के बाद अपना पूरा खून सर पे चढ़ा रहा था। क्योंकि जब चाकू लगता है तो सबसे पहली चीज होती है कि आपका चेहरा, आपका पूरा नसें बाहर दिखना शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं, आप इतना अच्छा। चोक हो जाते हैं कि पूरा का पूरा ब्लड फ्लो आपके सर तक चले जाता है। तो वो मैं कोशिश कर रहा था कि जितना रियल दिख सकूं। जब चाकू लगे तो लोगों को लगना चाहिए कि वो चाकू लगे। तो मैं ऑलमोस्ट पूरे, ये हमने 2 या 3 दिन में हमने ये पूरा सीक्वेंस शूट किया था। और 3 दिन में ये जो सीक्वेंस हम जो मेरा जो क्लोजेस और जो वाइड लग रहे थे, तो उस पे वो जो ब्लड रश आपको ऊपर करना पड़ता है, तो उसके बाद करीबन एक 5 मिनट का आपको ब्रेक भी लेना पड़ता है, बिकॉज ताकि आप नॉर्मल हो सके। लेकिन वो रेडनेस लाने के चक्कर में काफी कुछ हालत खराब हो गई थी। मेहनत से। अच्छा हम्म। अच्छा, एक बात बताइए, ये जैसे आप ब्लड रश करने की बात कही है आपने, तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज करी थी वहां पे? मतलब उल्टा उल्टा टंग गए थे कि क्या किया नहीं, था? उल्टा उल्टा नहीं। आपको अपने सर को और ये गले से लेके सर को प्रेशर देना पड़ता है। इतना प्रेशर देना पड़ता है कि वो सीधा आपका ये खून इधर चढ़ जाए। और या तो फिर में बेस्ट तरीका अरे वाह। दूसरा दूसरा होता है। अभी तो मुझे आदत हो गई है तो मैं वो कर सकता हूँ ऐसे खड़े खड़े। नहीं तो आप थोड़ा सा उल्टा हो जाइए, ऐसे झुक जाइए, और फिर ऐसे तम हम्म। जो है ना, ऐसे ही अपने आप को ये पूरा ऐसे खून सर पे लाने की कोशिश कीजिए। तो ऑटोमेटिकली वो रेडनेस आपके अच्छा चेहरे पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा देर नीचे झुके झुके रह जाएं और फिर अचानक उठे तो गन्नेटा आ जाता है, चक्कर आ नहीं जाते नहीं, हैं। तो आता ऐसा आता है, कभी चक्कर आप। आते हैं। नहीं तो उस वो सही टाइम पे तो रुक भी जाना पड़ता है। सही टाइम अच्छा। पे रुक भी जाना पड़ता है, नहीं तो चक्कर से आप गिरोगे भी। 100% सही गिरोगे आप। बात है। हाँ हाँ मतलब हाँ इस चीज का ध्यान रखना होगा। वाकई एक हाँ। बात बोले, कलाकार भी खूब मेहनत करता है, हालांकि लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन असल में आसान नहीं होता है। अच्छा, अब बात करें शूटिंग की और अलग अलग कलाकारों की, तो इसमें हाँ जी, किट्टू गिडवानी जी भी हैं जो आपकी माँ का बिल्कुल। किरदार निभा रही है। तो इन उनके साथ आपका क्या कैसा रिश्ता है ऑफ कैमरा? कैसे देखिए वो भी एक और अच्छी कलाकार है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा आपको। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे अभी तक जितने भी मैंने सीन्स किए हैं, मेरे उनके साथ जब भी मेरे सीन्स हुए हैं 1 to 1, जहाँ पे मैं और सिर्फ किट्टू किडवानी किए हैं। आई थिंक कल भी हमने एक सीन किया था जो इतना माइंड ब्लोइंग निकला है। मैंने जब भी उनके साथ सीन किया है, हम दोनों का जो परफॉर्मेंस है और जो सीन है वो हमेशा टॉप लेवल पे गया है। एंड बाकियों के साथ भी क्या है, लेकिन इनके जो लिखने में भी एक वो रहता है कि जब उनके और मेरे सीन जब 1 to 1 आते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करते रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो
वो जो चीजें हैं वो मैंने देखा है, नोट किया है दैट वो भी एक पार ऊपर रहती है जब मैं रहता हूँ, और मैं भी उनसे एक पार ऊपर रहने की कोशिश करता हूँ कि दोनों एकदम हाँ जी। बराबर लगे एंड टक्कर वाले लगे। हाँ, अरे वाह, तो ये बताइए कितना कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। कैसे देखिए वो मतलब कब से, मतलब हमें लगता है दूरदर्शन की तो नंबर वन चेहरा रही है वो, जब बिल्कुल दूरदर्शन हुआ करता था। बिल्कुल। दूरदर्शन आपके लिए हो गया, अभी हमारे लिए तो बहुत पास से दर्शन हो रहे हैं उनके। और डेफिनेटली एज एन एक्टर सही मुझे बात है। बहुत ही अच्छा लगा है। जैसे अभी मैं एक ही चीज नोट करता हूँ दूसरे एक्टर्स में भी। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी हॉस्पिटल का कल एक सीन गया था, और वहां पे जब मेरे भाई राघवेंद्र ने उनको कहा कि मैं अभी अभी इनसे कुछ पता चला, वो कह रहे हैं कि भैया पे 2-3 बार चाकू भोंका गया है। और उसके बाद आप अच्छा। उनका वो रोने का जो तरीका है ना, वो आप जरूर नोट करना। आप एक बार जब देखेंगे ना, अच्छा। ये वो टीवी वाली रोने रोने वाली एक्टिंग नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जी। जेन्युइनली जब इंसान रोता है तो उसकी जो शक्लें बदलती है, मतलब लिटरली वो एक चेंज, वो सिर्फ टीवी में होता है कि ऐसे आंसू टपके और वो ऐसा वो ये हो रहा है, और वो एकदम सिर्फ ज्यादा। लेकिन जब इंसान सच में रोता है अपने के लिए, तो सच में उनका पूरा चेहरा ही बदल जाता है एकदम। एक अलग तरीके का वो एक रोना होता है। तो वो मैंने देखा था, और एक्चुअली मेरे आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे उनका, वो जिस तरह से रोना था ना, वो देख कर मैं काफी टच्ड हो हम्म। गया था कि जिस तरह से उन्होंने उससे निभाया था। एक तरह से देखा जाए तो जो रियल रिश्ता है ना वो कहीं ना कहीं रियल भी बन जाता है। कैसे देखिए आपको उनके साथ बिल्कुल 18-18 घंटे शूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। वो माँ बेटे का रिलेशन बन ही गया। और ऊपर से देखिए मदर्स डे है, तो मदर्स डे में जय भानुशाली से भी बात करेंगे, कहीं ना कहीं उनको माँ समान ही मानते होंगे। और शिवेंद्र से भी बात करेंगे। क्या सरप्राइज देने की तैयारी कर रखी है आपने? सरप्राइज पहले अपनी खुद की माँ को तो दे दूं, बाद में फिर रियल माँ को ही दूंगा। लेकिन अभी तो मुंबई आया हूँ, और डेफिनेटली यहाँ पर मैं तो अपने कहते हैं ना, एक मेरी वाइफ है वो भी मदर है, एक मेरी सगी माँ जो है वो भी मदर है। तो फिर मैं आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल डे, एंड मेरे हिसाब से ये दिन हर दिन मनाया जाना चाहिए। और किट्टू किडवानी जी के साथ भी डेफिनेटली हम ये मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। आई होप आप लोग आ जाते थे सेट पे, तो सेट पे ही हम आपके साथ ही सेलिब्रेट करते थे। लेकिन क्योंकि उमर गांव है, तो आप भी 4-10 बार सोचती होंगी कि बिल्कुल। उनके इतना साथ दूर। मदर, हाँ उनके साथ मदर्स डे बनाने के चक्कर में मेरी मदर रह जाएगी फिर। तो इसीलिए ये होता है। लेकिन डेफिनेटली हम सेलिब्रेट करेंगे। एंड शी मेरा बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है, एंड बहुत ही अच्छी इंसान है। सो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके। अच्छा, जय भानुशाली से जानना चाहेंगे, जय आपने अपनी मम्मी के लिए देखिए, मदर्स डे आता है चाहे मम्मी हो, मतलब जितनी भी मम्मी हो, चाहे आपकी मम्मी हो चाहे वो जो बीवी हो जो मम्मी है, तो वो सबने कुछ तो सोच रखा होगा कि कुछ तो जय हमारे लिए सरप्राइज करेगा। देखो यार, मैं आपको बताऊं ना, मेरे हिसाब से मैं एक कोई पर्टिकुलर डे पे मैं सरप्राइज नहीं रखता। मेरे लिए ऐसा होता है कि जब अच्छा। बेटा बेटा घर का सबसे छोटा बेटा अगर समझो कमाना शुरू कर दे, तो माँ के लिए और हर एक मतलब जो माँ रहती है उनके लिए तो हर एक दिन मदर्स डे होता है। वो कभी भी आप फोन करके बोल देती कि यार मुझे चलो यहाँ पे लेके चलो, शॉपिंग पे लेके जाओ। एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज ओवे दैट एंड मेक हर हैप्पी, बिकॉज आई थिंक इंसान एक सभी के सैक्रिफाइस को मिलाने के बाद ही एक सक्सेसफुल आदमी बनता है। वो कोई भी फील्ड में हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्टिंग फील्ड में है। तो अब देखते हैं, अगर समझो मुझे उस दिन छुट्टी मिलती है मदर्स डे पे, तो डेफिनेटली मैं दोनों माओ को लेकर मैं सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जाऊंगा। और वो उनकी अलग ही लिस्ट रहती है, उनको कुछ अलग ही रहता है कि भैया मुझे यहाँ लेके जाओ, यहाँ पे फिर तुम बैठ जाना एक कॉफी शॉप में, हम शॉपिंग करके आ जाएंगे। तो ये बड़ा एकदम कमाल का एक अरे ये है। वाह। अरे वाह, चलिए बढ़िया है वाकई। मतलब जय भानुशाली, हम तो यही कहेंगे कि आप मदर्स डे के दिन, मदर्स डे ही नहीं मतलब हर दिन अपनी मम्मी और अपनी बीवी के साथ अच्छे अच्छे दिन गुजारिए। और बाकी थैंक यू। उमर गांव जाते वक्त तो कैसे मतलब होता होगा कि मतलब सवेरे जाना, सवेरे 4-4 5-5 घंटे लगते होंगे जाने आने में। हाँ जी, टाइम तो लगता है, लेकिन अब आदत हो गई है। और अच्छा। जिस काम में आपको खुशी मिलती है ना, वो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक इंसान बीच में मिले थे, जो सूरत से रोज सुबह सुबह
ट्रेन पकड़ते हैं मुंबई, और मुंबई में काम करते हैं, और फिर से रात की ट्रेन से वो सूरत जाते हैं। बाप रे। हाँ, ये और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सूरत से जो रोज अप डाउन करते हैं, रोज अप डाउन करते हैं। उनकी पूरी फैमिली सूरत में रहती है, और वो खुद मुंबई में आते हैं काम करने के लिए। तो उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला, दैट चलो ठीक है, मैं मुझे तो फिर भी एक मोटिवेशन है कि मैं टीवी पे दिखने वाला हूँ, मुझे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ है, तो मैं किस चीज के लिए रो रहा हूँ। जब लोग क्या कहते हैं, एक अपनी नॉर्मल जॉब के लिए सर्वाइव करने के लिए सूरत से जब मुंबई आ सकते हैं ट्रेन में, मैं एटलीस्ट अपनी गाड़ी में तो आ ही सकता हूँ। तो वही अरे चीज वाह। है, तो वहां पर मुझे यही होता है, आपके एक्सपीरियंस आजू बाजू के जो होते हैं ना, वही आपको सिखाते हैं जिंदगी में। चलिए बढ़िया, मतलब आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया जय, और हमें ये पता चल गया कि सफर, और चाहे कितना भी लंबा सफर क्यों ना हो, जाना दूर पड़े, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट में ब्रेक नहीं लगेगा, आप अपने फैंस को एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़िया, फिर मुलाकात करेंगे नए ट्विस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। यस। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसे देखिए मीनू मौसी तो रोज आती है, कल फिर आएंगी, ठीक है। बाय।